इंसान जब जन्म लेता है तब से उसकी कुंडली बन जाती है, उसके ग्रह नक्षत्र फिक्स हो जाते हैं। लेकिन उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और उसके अंदर भी सूक्ष्मांतर दशा चलती रहती है, जिससे उसका समय बदलता रहता है। पहले घर से कुंडली में पहले घर से यानी कि फर्स्ट हाउस जिसको हम बोलते हैं लगन, वहाँ से इंसान का जन्म होता है, माँ के गर्भ में बच्चा पनपता है। उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है, सेकंड हाउस से परिवार बनता है उसका खुद का, फिर थर्ड हाउस से, फोर्थ हाउस से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते-चलते कुंडली 12 नंबर पे आके यानी कि 12th हाउस पे आके रुक जाती है। और जब 12th हाउस पे आके रुकती है, तब इंसान वापस डिस्कार्नेशन यानी कि उसका दुनिया से विदा होने का समय आ जाता है। तो इस तरीके से संसार चक्र कुंडली के रूप में चलता रहता है, जिसको हम अगर सही तरीके से पढ़ें, तो निश्चित रूप से हम अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मेष यानी कि एरीज राशि वालों के लिए इस सप्ताह के व्यास कार्ड की आपके बारे में आने वाला सप्ताह क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह आप फिजिकली फिट रहेंगे यानी कि आपका स्वास्थ्य का पार्ट काफ़ी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों को कुछ व्यक्तिगत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी का कारण बन सकता है। पैसों के मामले में आपका कोई करीबी आपका भरोसा तोड़ सकता है और आपको लगेगा कि यार ये मैंने गलती कर दी। इस सप्ताह रिश्तों में कोई बड़ा हेर-फेर बदलाव नहीं है। वर्क प्लेस पर यानी आपके कार्यस्थल पर आपके ऊपर कोई नई ज़िम्मेदारी आ सकती है। चंद्रमा और बुध दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण आपके ऊपर यानी स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई पर फोकस हो सकता है ना कर पाएँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये सप्ताह मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि क्या सलाह है आपके लिए व्यासकार के अनुसार, जो भी हम आपको सलाह लिखते हैं, बताते हैं व्यासकार के अंदर, वो बहुत ही कैलकुलेटेड रहती है। इसलिए जितनी सलाह आप फॉलो करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है कुछ खराब चीज़ें आपके जीवन से टल जाए, अच्छी चीज़ें आपके जीवन में और बेहतर हो। जी हाँ, इस सप्ताह ध्यान दें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और हाँ, किसी भी बात का उत्तर ना दें। हो सकता है कि कहीं पे कोई चीज़ें ऐसी हो, जो आपसे आर्गुमेंट्स करवा दे और आपके रिश्तों में दरार दे। तो इसलिए बेहतर है कि आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। किसी से भी मदद माँगने में बिल्कुल संकोच ना करें। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इस सप्ताह ध्यान रखें, इस सप्ताह आवश्यक ना हो तो ट्रैवल ना करें, क्योंकि यात्रा के लिए सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं। इस सप्ताह अंक 9 आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा और हाँ, पिंक और व्हाइट दोनों में से कोई भी कलर पहनेंगे तो आपके लिए वो शुभ रहेगा, आपके काम बन जाएँगे। ध्यान दें, हर रात सोते समय अपने तकिए के नीचे एक ताज़ा नींबू और सुबह रख दीजिए और सुबह इसे डस्टबिन में फेंक दीजिए। इस प्रक्रिया को लगातार करते रहिए, आगामी शनिवार तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका दिन सुधर जाएगा। समय हमारा समय हमारे कर्मों के हिसाब से तय होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो समय अच्छा जाएगा, ग्रह सकारात्मक बनेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए जब हमने कोई गलती से भी पास्ट में जाके या पिछले जन्म में कहीं पे भी हमने अगर बुरे कर्म किए हैं, तो हम कुछ उपाय करके, कुछ दान पुण्य करके, भगवान का नाम लेके अपने पुराने पापों को, कर्मों को हम थोड़ा-सा क्षीण कर सकते हैं। जिससे हमारे जीवन में जो तकलीफ़ें चल रही है, बाधाएँ चल रही है, वो कम हो जाए या फिर टल जाए, जिससे हमारा जीवन सुलभ हो जाए। और हाँ, वर्तमान में भी अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं, ज्योतिष में क्या है, हम आपको बोलते हैं कि आप अपने जीवन में जितना हो सके दान पुण्य करिए, व्रत करिए, दूसरों की भलाई करिए, मंदिर जाइए, भगवान का ध्यान लगाइए, जप करिए। ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके बुरे कर्मों को क्षीण करती है। यानी कि अगर पास्ट में आपने कुछ भी गलत किया है, तो उसको वो बैलेंस करती है, डाउन करती है, ताकि आपके जीवन में वर्तमान और फ्यूचर आपका अच्छा हो सके। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह व्यास कार्ड आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, इस सप्ताह कामकाजी लोग कुछ सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जिससे उनको खुद के ऊपर हंसी भी आ सकती है कि उन्होंने ये गलती कैसे कर लिया। जिन चीज़ों को आप इतने समय से अवॉइड कर रहे थे, ठुकरा रहे थे, वो इस सप्ताह आप फिर से फेस कर सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ज़रूर रहेगा। आप में से कुछ लोग इस सप्ताह किसी थीम पार्क में जा सकते हैं या कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं या ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ से आपका मूड अच्छा हो जाएगा और आप में से कुछ लोग मूवी डेट भी कर सकते हैं, किसी के साथ मूवी डेट का प्लान भी कर सकते हैं। मंगल के कारण इस सप्ताह ध्यान दें, मंगल ग्रह के कारण आपका पार्टनर आप पर थोड़ा-सा डाउट कर सकता है। कोई गतिविधि आपकी ऐसी है जो वो पकड़ सकता है, जिसके ऊपर वो डाउट क्रिएट कर सकता है, आपसे आर्गुमेंट्स करता है। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी फेज़ रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं होगी, एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सप्ताह आपकी इनकम और फाइनेंशियल पार्ट दोनों स्टेबल रहेंगे यानी स्थिर रहेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह एवरेज यानी कि स्टेबल रहने वाला है। तो
आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखें या ऐसा क्या उपाय करें कि आपके जीवन में अच्छा हो सके, आपका सप्ताह अच्छा जा सके। जी हाँ, यदि आप किसी बात को लेकर तनाव ले रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो अपने जो भी करीबी है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है या जो आप जिसको अपना समझते हैं, उससे राय ले लीजिए। याद रखें, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस यानी कि आप किसी चीज़ों को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो और किसी को माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। ये आपकी खुशी का मुख्य कारण बन सकता है, इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह अपने खर्चों पर नज़र रखें कि आप कितने खर्चे कर रहे हैं। अपनी मियाद से बाहर जाके, अपनी लिमिट से बाहर जाके अगर आप खर्चे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, स्टेप लेने पड़ेगा। किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी ना करें, यानी किसी और का मैटर चल रहा है और आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए कहीं न कहीं पे रिएक्शन कर जाएगा। गुरुवार तक जितना हो सके ध्यान देंगे, इस सप्ताह के गुरुवार तक जितना हो सके कम बोलें, ज़रूरत हो तो ही बोलें, अन्यथा मौन व्रत रखिए, आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा इससे। अंक 9 आपके लिए शुभ अंक का काम करेगा। इस सप्ताह पीला वस्त्र पहनेंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके काम बनेंगे। सोने से पहले कोई भी धार्मिक पुस्तक जरूर पढ़ें, इससे आपका मन और मस्तिष्क शांत रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और आप आशावादी बनेंगे। इस मंगलवार ध्यान दें, इस मंगलवार ज़रूरतमंदों को कुछ न कुछ बर्तन दान कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो मंगल का थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट इफेक्ट चल रहा है, वो डाउन हो जाएगा और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। समय समय यदि आपका आपके पक्ष में नहीं है, तो आप उस समय में शांत रहिए, मौन रहिए। आप अपने समय को समझिए, अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को समझिए, उसके हिसाब से अपने जीवन का पथ तय करिए। अगर आप अपने समय के साथ चल रहे हैं, अपनी नियति को समझ के उसके हिसाब से निर्णय ले रहे हैं, तो हमेशा आप जीवन में सुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी नियति को साइड में कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं और अपने ही मन से चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पे जाके आप ठोकर खा सकते हैं। तो आइए समझते हैं आपका समय मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपका व्यास कार्ड क्या जानकारी दे रहा है। जी हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी अपने व्यास कार्ड का फायदा मिल सके। इस सप्ताह मिथुन राशि वाले ध्यान दें, इस सप्ताह आपको कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपका कोई करीबी जो आपके बहुत नज़दीक है, आपका कोई करीबी आपको किसी तरह सरप्राइज़ कर सकता है, आश्चर्यचकित कर सकता है। इस सप्ताह आप में से कुछ लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट यानी कि विदेश में बसने का योग बन रहा है और हाँ, हो सकता है कि किसी और जगह पर शिफ्ट होना आपके लिए पॉसिबल हो, जो बहुत सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए। इनकम और सोशल रेस्पेक्ट में इस सप्ताह आपके बढ़ोतरी होगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जूझ रहे थे फाइनेंशियल कंडीशन से, वो ओवरऑल आपकी अच्छी होगी। कुल मिला के मिथुन राशि वाले के लिए आने वाला सप्ताह काफी बेहतर जाने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह, किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, सुन लीजिए। इस सप्ताह आप व्यासकार के अनुसार अपने जो भी बचे हुए निर्णय हैं या रुके हुए निर्णय हैं, पेंडिंग डिसीजन है, वो पूरा कर लीजिए, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसका कारण क्या है कि समय आपका अच्छा है, व्यासकार पर स्टार रेटिंग आपके पक्ष में है, ग्रह आपके समर्थन में खड़े हैं, तो आपके काम बन जाएंगे, तो देर मत करिए। इस सप्ताह आराम करें और जीवन की सभी चीजों पर फोकस भी करें कि आपको एग्जैक्टली अपने जीवन में क्या चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स भी रहना है। यदि पॉसिबल हो तो अपना मोबाइल नंबर बदल दें या फिर कोई नया अल्टरनेट सिम खरीद लें जिसका नंबर थोड़ा अलग हो, लेकिन मेक श्योर कि जो उसके अंतिम के 3 डिजिट है उनमें 5 नंबर ना हो। लकी नंबर इस सप्ताह आपके लिए है 3। ब्लू और पिंक दोनों में से कोई भी कलर का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए व्यास कार्ड के अनुसार शुभ रंग का कार्य करेगा। प्रतिदिन जप करना, सोमवार का उपवास रखना और किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना, उसको लगातार पढ़ना आपके लिए सकारात्मक लेके आएगा, आपको पॉजिटिव फील कराएगा और आपको एनर्जी मिलेगी उससे। क्या आपने कभी अपने बुरे समय का इंतजार किया है? तो फिर आप अपने अच्छे समय का इंतजार कैसे कर सकते हैं? क्या इंतजार करने से ही समय बदलता है? समय बदलना है ग्रहों की परिस्थितियों से, उनके हालात से, उनके नज़रिए से। ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ देख रहे हैं, कौन सी महादशा अंतर्दशा चल रही है, नक्षत्र आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका समय बदलता है। तो अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, समय स्थिर कभी नहीं रहता। तो आइए जानते हैं आपका समय कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह व्यास कार्ड पर क्या संकेत दे रहा है। जी हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी व्यास कार्ड का बेनिफिट मिल सके। जी हाँ, कर्क राशि वाले कैंसर, इस सप्ताह व्यास कार्ड पर हेल्थ स्टार रेटिंग पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। इस सप्ताह आपका यात्रा योजना का पार्ट काफी बेहतर रहेगा, यानी आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का आउटकम आपके फेवर में आ सकता है। कुछ कर्क राशि वाले किसी चीज को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, जिसकी एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज उनके लिए एंग्जाइटी का कारण बन सकती है। आपकी रिसेंट सक्सेस देखकर कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलेंगे आपसे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। इस सप्ताह आपकी रिलेशनशिप काफी बैलेंस रहेगी, संतुलित रहेगी, यानी कि रिश्ते एकदम स्थिर रहेंगे। इस सप्ताह वर्किंग, यानी जो कर्क राशि वाले वर्क प्लेस पर काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको अच्छी खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह स्थिर रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन, यानी कि सलाह, व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। कुछ मामलों में धैर्य रखें, पॉजिटिव रहें, अपनी सोच को नकारात्मक बिल्कुल न होने दें। अपने खर्चों पर ध्यान दें, जो आप खर्चे कर रहे हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन लगाइए, क्या वो जरूरी है? अगर जरूरी है तो ही करें, अनावश्यक खर्चे बिल्कुल ना करें। ओवर एक्सपेंसेस सीधे सीधे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। आपका लकी नंबर इस सप्ताह रहेगा 9। इस सप्ताह पीले कलर के वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। मंगल और शनि दोनों ग्रहों के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए घर में प्रतिदिन ध्यान दें। गुलाब, चमेली, लेवेंडर, ये तीनों में से कोई भी अगरबत्ती आप जलाइए, निश्चित रूप से ये दोनों ग्रहों का परिणाम आपके पक्ष में आएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। किसी भी समय ध्यान दें, प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय भगवत गीता का जरूर पढ़िए और इसे अपनी नियमित आदत बना लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में बेहतर होगा। अगर आप दिशा भ्रमित हैं तो भी आपको सही निर्णय लेने में भगवत गीता सपोर्ट करेगा।